अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप सबका खैर मक़दम है अहकाम तजवीद कोर्स में। नाज़रीन, साबिक़ा क्लास में हमने पढ़ा था अलक़ी मखरज, जिसमें हमने 3 मखरज पढ़े थे और 6 हरूफ पढ़े थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो तमाम क्लास समझ आ गई होगी। जिसने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, ये जो यहाँ पर आई का बटन शो हो रहा है, नाज़रीन इस पर क्लिक करें और उसको देखें, ताकि जो ये मखरज की सीरीज़ है, तमाम हरूफों के मखरज जो हैं वो सभी आपको समझ आ जाए और आपको कुरान मुक़द्दस या तजवीज़ सीखने में आसानी हो। आज की क्लास जो है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह लिसानी मखरज, यानी लिसानी मखरज जो है, लिसान किसको कहते हैं और लिसान से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं, वही हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नाज़रीन, लिसानी मखरज जो है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है लिसान जो लफ्ज़ है, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिसान का माना। नाज़रीन, लिसान जो है, लिसान कहते हैं अरबी में ज़ुबान को, लिसान कहते हैं अरबी में टंग को। टंग ज़ुबान यानी जीभ जो हमारी है उसे लिसान कहते हैं। और लिसानी मखरज, अब यहाँ पे लफ्ज़ क्यों आया है, लिसानी मखरज इसलिए आया है, जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था हलक़ी मखरज, यानी जिन हरूफ का ताल्लुक जिन मखरज का ताल्लुक हलक से है उन्हें हलक़ी मखरज कहा जाता है। और यहाँ पे लिसानी मखरज है, तो इसका मतलब यही हुआ जिन मखारिज का ताल्लुक लिसान से है, जिन मखरज का ताल्लुक ज़ुबान से है, तो उन्हें लिसानी मखरज कहते हैं। अब वो कितने हरूफ हैं और कितने मखारिज हैं? नाज़रीन, वो 10 मखारिज हैं। लिसान से जिनका ताल्लुक है वो 10 मखारिज हैं और वो कुल 18 हरूफ हैं। यानी हरूफ तहजी में जो कुल 29 हैं, उनमें 18 हरूफ ऐसे हैं जिनका मखरज या जिनका ताल्लुक जो है वो लिसान से हैं, जो लिसान से अदा होते हैं। अब कौन कहाँ से अदा होता है, लिसान के कौन हिस्से से अदा होता है, अब हमने वही पढ़ना है। नाज़रीन, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मखरज नंबर 4 और मखरज नंबर 5, क्योंकि साबिका क्लास में हमने पढ़े थे 3 मखारिज, हमजा हा, गैन आ और गैन खा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मखरज नंबर 4 और मखरज नंबर 5, जो कि हम पढ़ेंगे क़ाफ और काफ। क़ाफ और काफ। नाज़रीन, इनका मखरज पढ़ने से पहले हम पहले इनको समझेंगे, हम इनकी डिफरेंस समझेंगे, हम इनकी फ़र्क पहले समझेंगे। यानी जैसे अगर हम पढ़ेंगे दोनों काफ है, दोनों एक काफ है और दूसरा काफ है, अब हम पहचान कैसे करें इनकी कि कौन सा वाला ये है, कौन सा वाला ये है। सबसे पहले इनके हम नाम जानेंगे। जो काफ है, इसको 2 नुक्ते वाला काफ कहा जाता है। यानी नुक्ता, आपको पता होगा नुक्ता किसे कहते हैं, नुक्ता डॉट को कहते हैं। तो ये जो काफ है, इस पे 2 नुक्ते हैं, इसीलिए इसको 2 नुक्ते वाला काफ कहा जाता है। और ये वाला जो काफ है, 2 नुक्ते वाला काफ, ये हमेशा पुर पढ़ा जाता है। यानी हरूफ मुस्तक़िलिया में से ये आता है, जो कि हरूफ मुस्तक़िलिया, जिसमें हरूफ मुस्तक़िलिया में जो भी हर्फ आए वो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। और उनमें से एक हर्फ काफ भी है, इसलिए इसे हमेशा पुर पढ़ा जाता है। और दूसरा जो काफ है, उसे डंडी वाला काफ कहा जाता है, उसे डंडी वाला काफ भी कहा जाता है। यानी ये इनके नाम है पहचान के लिए। हम इस वाले काफ को कैसे पहचाने, इस वाले काफ को कैसे पहचाने। और ये जो डंडी वाला काफ है, इसकी ये खसूसियत है कि ये बारीक पढ़ा जाता है, जैसे काफ काफ काफ। इसके बाद जो काफ मैंने बताया आपको कि इसका जो नाम है वो है 2 नुक्ते वाला काफ। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है बड़ा काफ। यानी ये जो 2 नुक्ते वाला काफ है, इसको बड़ा काफ भी कहा जाता है। और जो दूसरा मैंने काफ बताया, डंडी वाला काफ,
उसे छोटा कॉफ भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं इनके मखारिज की तरफ, यानी जो दो नुक्ते वाला या बड़ा काफ है उसका मखरज क्या है, या जो डंडी वाला काफ है या छोटा काफ है उसका मखरज क्या है। नाज़रीन, पहले हम देखते हैं दो नुक्ते वाला काफ जो है या बड़ा काफ है उसका मखरज क्या है। नाज़रीन, काफ का मखरज है जुबान की जड़ या अक्साए जुबान, जुबान का पिछला हिस्सा, यानी जुबान की जड़ जो है वो हमने जो हमारे तालू हैं ऊपर का हिस्सा जो है तालू, इसके नरम हिस्से के साथ लगाना है, उसको अटैच करना है, उसको चिपकाना है नरम हिस्से के साथ। जुबान की जड़ जो है, जुबान की जड़ को हमने जो तालू है तालू के नरम हिस्से के साथ लगाना है, चिपकाना है, तो वही से हमने कौफ अदा करना है। अब ये कैसे पता चले कि जो तालू है वो कौन सा हिस्सा है, तालू का नरम हिस्सा कौन सा है। आपको पता होगा कि जुबान की जड़ जो है, जुबान की जड़ जो है उसी के मुकाबिल एक गोश्त का टुकड़ा छोटा सा है जो लटका हुआ होता है। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसे कहते हैं, जिसे छोटी जुबान भी कहते हैं। ये जो छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, इसी के साथ जो जुबान की जड़ है, अक्साए जुबान जो है, जुबान का पिछला वाला हिस्सा जो है, हमने चिपकाना है, यानी ऐसे ये मिलने चाहिए, ऐसे ये मिलने चाहिए, वहीं से हमने कौफ को अदा करना है। आप देख सकते हैं जब ये मिलेंगे तभी निकलेगा कौफ 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 कौफ, यानी इसका मखरज ये है कि जुबान की जड़ या जुबान का पिछला वाला हिस्सा या अक्साए जुबान जो है वो हमने तालू के नरम हिस्से से मिलाना है, तालू के नरम हिस्से से चिपकाना है, और वहीं से हमने कौफ यानी बड़ा कौफ अदा करना है। अब हम कैसे पढ़ेंगे कौफ कौफ, जैसे हम पढ़ते हैं सूरतुल काफिरून, कुल कुल या कुल कुल कुल, इसको कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसको कुल पढ़ेंगे, यानी जो दूसरा काफ है, जो छोटा काफ है, अगर हम इसको सिंपल तरीके से कुल पढ़ेंगे तो हमने गलत पढ़ा। इसका मखरज क्या है मैंने आपको बता दिया है कि जो जुबान की जड़ है, जुबान का पिछला वाला हिस्सा है, वो हमने तालू के नरम हिस्से के साथ लगाना है, उसी के साथ मिलाना है, तो वहीं से कौफ अदा करेंगे। तालू का जो नरम हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया है, या आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तालू का नरम हिस्सा जो है वो कौन सा है और कैसे इसको चिपकाना है, कैसे इसको मिलाना है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं जो छोटा काफ है या डंडी वाला काफ है उसका मखरज क्या है। नाज़रीन, ये जो दो काफ हैं इनका मखरज ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इनके मखरज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ी बहुत छोटी सी फ़र्क है, जहाँ से यही पता चलता है कि कौफ कैसे पढ़ेंगे और काफ कैसे पढ़ेंगे। तो इसका मखरज क्या है, इसका मखरज है, इसका भी पहला जो हिस्सा है वो है जुबान की जड़। जैसे पहले कौफ में हमने बोला था, बड़े कौफ में हमने बोला था जुबान की जड़, यहाँ पर भी जुबान की जड़ है। वहाँ पे हमने बोला था तालू का नरम हिस्सा, लेकिन यहाँ पे तालू का नरम हिस्सा नहीं है, यहाँ पे तालू का सख्त हिस्सा है। यानी जुबान की जड़ जो है, जुबान का पिछला वाला हिस्सा जो है, अक्साए जुबान जो है, वो हमने ताल जो है हमारा, तालू जो है हमारा, उसके सख्त हिस्से के साथ मिलाना है, उसके सख्त हिस्से के साथ चिपकाना है, तो वहीं से हमने काफ को अदा करना। जैसे का का का, आप देख सकते हैं कि इस काफ में कोई भी चीज चिपक नहीं रही है। जैसे पिछले वाले कौफ में हमने बोला था जो छोटी जुबान है, जो वो गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, उसके साथ चिपकानी है हमने जुबान का पिछला वाला हिस्सा, वहीं पे कौफ करना है अदा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज चिपक नहीं रही है, तो यहाँ पे आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं काफ काफ का 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 का। आप देख सकते हैं, अब आपको खुद ही समझ आ गया, आपको खुद ही समझ आएगा कि यहाँ पे कोई भी चीज चिपक नहीं रही है।
जुबान के पिछले वाले हिस्से से कोई भी चीज चिपक नहीं रही, तो इसका मखरज क्या हुआ? अब इसका मखरज हुआ जो जुबान की जड़ है, जुबान का पिछला वाला हिस्सा है, या जुबान का अक्साए जुबान जो है उसके साथ तालु के सख्त हिस्से को मिलाना है, चिपकाना है, तो वहीं से हमने काफ अदा करना है। जैसे हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका अलम तरा कैफ इय्याका। नाज़रीन, ये था मखरज जो बड़ा काफ है और छोटा काफ है उसका मखरज था। उम्मीद है कि ये दोनों काफ जो हैं ये आपको समझ आ गए होंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। इसमें जो कुछ भी कंफ्यूजन था इससे पहले या कुछ भी डाउट इससे पहले था वो सब इंशाअल्लाहुल अजीज क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप खुद मेहनत करेंगे, उतना ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर खाली पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे, उससे ये क्लियर नहीं होगा। तो आपको पढ़ने के साथ साथ, लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ घर में मेहनत भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तभी ये आपको क्लियर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम कैसे करें। जो आसान तरीका जो प्रैक्टिस करने के मैं आपको बता दूं कि आप एक आईना लें, आपके घर में आईना होगा, आप एक आईना लें, आईने के सामने आप बैठ जाएं और जो मैंने मखरज पढ़ाया आपको वो देखें कि जो जुबान की जड़ है वो हमने तालु के नरम हिस्से से मिलाना है, तभी हमने बड़ा काफ अदा करना है। जब भी आप आईने के सामने बैठेंगे, अपनी नजर रखेंगे आईने की तरफ और वहां से अदा करेंगे मखरज के हिसाब से, आपको खुद ही पता चलेगा कि जो जुबान का जो आखिरी हिस्सा है या जुबान की जड़ जो है वो तालु के नरम हिस्से से मिलता है या नहीं है, चिपकता है या नहीं है। अगर चिपक गया, अगर मिल गया, तो आपको समझ आ जाएगा खुद ही वहां पे कि यहाँ पे जो बड़ा काफ है वो अदा हो रहा है। और उससे थोड़ा सा आगे, ज्यादा आगे नहीं जाना है, थोड़ा सा आगे जो है वो सख्त हिस्सा है, और वहां पे आपने क्या करना है, वो जो सख्त हिस्सा है वो भी जुबान की जड़ जो है उससे मिलाना है, उससे चिपकाना है, तो वहां से छोटा काफ जो है वो अदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इस क्लास से या इस सबक से आपको फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाजिमन लाइक करें और अपने अहबाब तक ज़रूरी पहुंचाएं, अपने इस्लामी भाई बहनों तक ज़रूरी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस कोर्स का हिस्सा बन सके, वो भी यहाँ से कुछ हासिल कर सके जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दीजिए इजाज़त, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।